हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPMIS एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं SPMIS एकेडमी का एक नया प्रोग्राम दैट इज़ वेदा, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वेदा इसका मतलब है वीडियो इवैल्यूएशन ऑफ डेली आंसर्स। आप में से जो लोग भी SPMIS एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, सत्यजीत सर के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो होते हैं वीडियोस, इनको वॉच करते हैं, चाहे आप SPM के स्टूडेंट हो जो पेड कोर्सेज हैं, चाहे आप उनके स्टूडेंट हो या फिर आप अनपेड कोर्सेज पे आप ऐसे ही जुड़े हुए हैं, आप कैसे भी SPM के साथ जुड़े हैं, तो उनको पता है कि सत्यजीत सर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में क्वेश्चंस जो होते हैं वो कराते रहते हैं। सर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं वो आप सबमिट करके आप इवैल्यूएशन पा सकते हो। अब इस बार इस प्रोग्राम में हम लोग इवैल्यूएशन का तरीका बदलने वाले हैं और अब हम लोग वीडियो इवैल्यूएशन यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ कैसे हेल्पफुल होगी आपके लिए। मैं आपको इस चीज़ को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, मेंस एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए 4 कंपोनेंट मेन होते हैं। फर्स्ट, कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग जैसा बोला जाता है। जितना ज़्यादा आपको आता है आपको उतने ज़्यादा मार्क्स भी आते हैं। देन स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन। आप अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर पाते हो, क्या आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। ये एक बड़ा सवाल होता है आंसर राइटिंग में कि जो क्वेश्चन की डिमांड है क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। सेकेंडली, आप किस टाइप की प्रेजेंटेशन वहां पर दे रहे हो। ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप अपने कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट या स्ट्रक्चर कर पा रहे हो कि मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेंस में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्या आप 20 के 20 आंसर्स पूरे लिख पा रहे हैं प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन के साथ। एंड लास्टली, कि आप वो जो 3 दिन का प्रेशर होता है, APSC की बात करें तो 3 दिन का जो मेंस एग्जाम चलता है एंड UPSC की बात करें तो ज़्यादा दिन का भी चल सकता है, उस प्रेशर को मैनेज कर पाते हो या नहीं। मेंस एग्जाम में ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिनको आपको एडिक्वेटली हैंडल करना है। अब देखिए, हम लोग SPMIS एकेडमी में अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम्स कोर्सेज लाते हैं जो आपको इन चारों चीज़ों से आपको हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज आपको सिखाती है टाइम मैनेजमेंट इस पार्ट के लिए एज वेल एज स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए। सिमिलरली अभी हम लोगों ने मेंस से पहले मॉक मेंस कंडक्ट करा था जो आपको प्रेशर मैनेजमेंट एंड एज वेल एज अदर पार्ट्स सिखाता है। अब हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम, एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम ऑफ 45 डेज ओनली, एक 45 डेज का ही प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं विच इज कॉल्ड एज वेदा, दैट इज वीडियो इवैल्यूएशन ऑफ डेली आंसर्स। और इसमें हम लोग फोकस करेंगे स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन एज वेल एज कंटेंट पर। मैं आपको प्लान की ब्रीफली जो डिटेल्स है एक बार आपको बताता हूं क्या क्या होने वाला है। देखिए, डेली बेसिस पर सत्यजीत सर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे इन द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, लिख करके उसको PDF फॉर्म में स्कैन बनाना है और स्कैन बना करके हमें सबमिट करना है। हम आपके इस आंसर का इवैल्यूएशन करेंगे नॉट इन द ट्रेडिशनल मैनर जो होता है जिसमें कमेंट दिए जाते हैं कॉपी में, वैसे नहीं, रादर 1-to-1 वीडियो फीडबैक। अभी हाल ही में हुए जो मेंस एग्जाम था इसमें हमने इस टेक्निक को ट्राई करा और जो मेंस के एस्पिरेंट्स थे उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल लगा था उनको ये प्रोग्राम। और उसी टाइम ही ये रियलाइज हुआ कि ये प्रोग्राम उन कैंडिडेट्स को भी मिलना चाहिए जो मेंस नहीं जिन्होंने दिया है। ये जो वीडियो इवैल्यूएशन होता है ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि उससे पिन पॉइंटेड मिस्टेक्स दिख जाती हैं। मोर ओवर कम टाइम में इवैल्यूएटर ज़्यादा फीडबैक दे पाता है कैंडिडेट को। नॉर्मली क्या होता है, लिखने में फीडबैक समय लग जाता है और बहुत बार इवैल्यूएटर अपनी पूरी बात बता भी नहीं पाता है कैंडिडेट को कि करना क्या था, कहाँ पर कमी हो रही है। बट जब आपको वीडियो फीडबैक मिलता है तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। सो आपको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पर कल से स्टार्ट करना है इस प्रोग्राम को।
कल हमारे पास में डेट होगी 5 नवंबर, तब से आपको स्टार्ट करना है। 5 नवंबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा उसमें सत्यजीत सर क्वेश्चन देंगे, आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सत्यजीत सर हिंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसको आपको आंसर लिख के सबमिट करना है प्लेटफॉर्म पर। कैसे सबमिट करना है, कैसे एनरोल करना है, उसके लिए मैं अपने कलीग अनल सर को इनवाइट करूंगा, वो आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस भी बता देंगे। आपको इसको सबमिट करना है और सबमिट करके आपका आंसर आपको इवैल्यूएट हो करके विद इन 3 डेज आपको आंसर आपका इवैल्यूएट होकर के मिल जाएगा। मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आप इसको डेली बेसिस पर अच्छे से अपना आंसर लिखें, सबमिट करें, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि बिफोर द नेक्स्ट ईयर्स प्रीलिम्स साइकिल स्टार्ट, अगले साल की जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो, उससे पहले मेंस की आंसर राइटिंग पर आपका जो कमांड होता है वो आपका ठीक ठाक कमांड आ जाए, हम ये चाहते हैं और इसी के लिए ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं। सो नाउ आई विल इनवाइट अनल सर टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। एंड वन लास्ट थिंग, ये प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम लोग उन स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने मेंस नहीं दिया था। जिन्होंने मेंस दिया है उन्होंने प्रोग्राम में पहले भी पार्टिसिपेट करा है, उनको पता है कैसा होता है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आई डाउट आपके लिए कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग में क्या क्या गलतियां जनरली होती रहती हैं। सो अनल सर प्लीज आप आके एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच सर। जैसे मृदुल सर ने बताया आपको प्रोग्राम के बारे में, राइट। सो आई विल जस्ट गो थ्रू कि कैसे आप इस प्रोग्राम में ऑन बोर्ड या एनरोल कर सकते हैं, राइट। ओके, देखिए आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, राइट। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक स्क्रीन आएगा जिसमें स्टूडेंट लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन लिखा है, राइट। आपको क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, राइट। वंस यू क्लिक ऑन द स्टूडेंट लॉगिन, you will be directed to another screen that will ask you regarding your details, right। इसमें आपको अपना क्या करना है, अगर आपने APSC पहले दिया है तो APSC का रोल नंबर फिल कर दीजिए, राइट। आपका नेम, राइट, आपका नंबर, राइट। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पे ये साइन अप बटन दबाना है। ओके, साइन अप बटन दबा के आपके पास ये वाला स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको you have to click that you are a student of SPM IS Academy and then fill these details. If you have not appeared for APSC, then you can use the numbers 11111, right? 6 times you can do 11111. हमें तब पता चलेगा कि आप पहली बार जो है APSC दे रहे हैं। ओके, सो फिल दिस डिटेल्स, अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राइट, फॉर लॉगिंग इनटू योर अकाउंट एंड अकॉर्डिंगली अपना फोटो, राइट। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। प्लीज़ मेक श्योर कि हम आपके साथ कम्युनिकेशन भी इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही करेंगे, तो इनको गलत मत फील कीजिए, ठीक है। ओके, वंस यू डू दैट, ये करने के बाद ओके, अपना फोटो लगा लिया आपने, ठीक है। रजिस्टर क्लिक कर दीजिएगा। वंस यू रजिस्टर, यहाँ पे क्या है, यू विल फाइंड अ स्क्रीन जहाँ पे आपको अपलोड टुडेज आंसर, राइट। उस पर्टिकुलर दिन का जो सतीश सर का डेली न्यूज़ एनालिसिस है, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको लिख करके यहाँ पे अपलोड करना है, राइट। अब अपलोड आप कैसे करेंगे, जैसे मृदुल सर ने बताया कि आपको उसका एक स्कैन करना है, अपने आंसर कॉपी का स्कैन करना है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई भी स्कैनर हो गया, ओकेन स्कैनर हो गया, बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी स्कैनर ले लीजिएगा फ्री वाला, उसको अच्छे से स्कैन करके PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड टुडेज आंसर में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यू विल बी इजीली एबल टू अपलोड इट, लाइक देखते हैं कैसे हम अपलोड कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे देखिए देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप PDF अपलोड कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप 5 MB से ज़्यादा का साइज़ का PDF ना दें। इसका मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि आप डेली न्यूज़ का जो आंसर राइटिंग है उसको डेली करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3-4 दिन नहीं लिखा है, राइट, सडनली आप सारे आंसर्स को लिख के स्कैन करके सबमिट कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट। सो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट कि आप डेली का आंसर डेली लिखें, और उस हिसाब से ही 5 MB का लिमिट सेट किया गया है, राइट। तो इसे आप अपलोड कर दीजिए। अपना मीडियम, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में लिखा है इंग्लिश में लिखिए, या फिर असमीज़ में लिखा है तो असमीज़ क्लिक कीजिए। वी हैव इवैल्यूएटर्स फॉर बोथ इंग्लिश एंड असमीज़, ठीक है। ओके, देयर आफ्टर यू कैन जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद जैसे मृदुल सर ने बताया, वी विल टेक 3 डेज, आपका 3 दिनों के अंदर आपका कॉपी जो है इवैल्यूएट होके आपके पास आ जाएगा। इनिशियल टाइम्स में वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे लोग जो है आंसर्स लिखेंगे, तो थोड़ा हमें इसीलिए ये टाइम का विंडो चाहिए ताकि हम अच्छे से इवैल्यूएट करके आपका कॉपी आपको दे सके, ठीक है। ओके,
राइट। सो इस तरीके से जब आप सबमिट करेंगे, आपके पास आपका डेट एंड आपने जो आंसर सबमिट किया है उसका सैम्पल, राइट, वेदर इवैल्यूएट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा, राइट। सो आई होप यू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड अगर आपको আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামটো মৃদুল ছাৰে যেনেকৈ বুজাইছে সেইখিনি বুজি পাইছে, ৰাইট। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ যিমান সম্ভৱ হয় সিমান লাভ উঠাব পাৰে, ৰাইট। থেংক ইউ। অ'কে, যোৱাৰ আগতে আমাৰ অসমীয়াটো মই এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, ৰাইট। যদি কাৰোবাৰ ডাউট আছে যাতে অসমীয়াত কৈ পেলাই এই ডাউটখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পেলাই যদি লিংকটো ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ আহিব, ঠিক আছে। এই স্ক্ৰীণখনত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট লগ ইন আৰু ফেকাল্টি লগ ইন বুলি দেখিব। প্লিজ ক্লিক অন ষ্টুডেণ্ট লগ ইন। যদি আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত, আমি আগতে মেইনছতো এই প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰিছিলোঁ, যদি আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত আগতে জড়িত হৈ আছিলে তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে চাইন ইন কৰি ল'ব, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে আগতে প্ৰফাইল বনোৱা নাই, নতুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাইন আপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চাইন আপ কৰোঁতে এই ইনফৰমেশ্যনখিনি, তথ্যখিনি আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। যদি আপোনালোকে APSC আগতে দিছে তেতিয়াহ'লে APSCৰ লাষ্ট APSC ৰোল নম্বৰটো দিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে APSC আগতে দিয়া নাই তেতিয়া ইয়াতে 6টা 111111 আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰি দিব। এইটোৱে আমাক কি জনাব যে আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে APSC দিছে, ৰাইট। আৰু এই তথ্যখিনি আপোনালোকে শুদ্ধভাৱে ইয়াতে ফিল কৰিব, কিয়নো আমি এই তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম। কমিউনিকেশ্যনছখিনি আমাৰ এনেকৈয়ে যাব আপোনালোকৰ লগত, ৰাইট। চ' এইখিনি সাৱধানে ফিল আপ কৰি দিব, নিজৰ পাছৱৰ্ড, মোবাইল নম্বৰ, নেম, ৰাইট, ফটো, ID এণ্ড অল দ্যাট, এইবিলাক ভালকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব, ঠিক আছে। আগবাঢ়ি লওঁ, ৰাইট। এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে জাষ্ট এটা PNG ফটো এখন আপলোড কৰি দিব নিজৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব নেক্সট স্ক্ৰীণখন, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণ। এই পৰ্টেলটো যিটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে সেই দিনৰ ডেইলি নিউজ এনালিচিছ, ছাৰৰ যিটো ডেইলি নিউজ এনালিচিছ আছে তাৰ এনচাৰটোৰ PDF-টো ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব, ৰাইট। PDF কেনেকৈ বনাব, নিজৰ এনচাৰত যেতিয়া আপোনাৰ কপিখনত যেতিয়া এনচাৰটো লিখিব, আপোনালোকে লিখি পেলাই যিকোনো স্কেনাৰ এভেইলেবল আছে এপ ষ্ট'ৰত, না, গুগল প্লে ষ্ট'ৰ এপলতো এভেইলেবল আছে, অ'কেন স্কেনাৰিং হৈ গ'ল। যিকোনো স্কেনাৰ এটা লৈ পেলাই ভালকৈ এনচাৰটো স্কেন কৰি ল'ব আৰু স্কেন কৰি তাক PDF-লৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব। PDF কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত সেইদিনাই যিদিনা আপোনালোকে লিখিছে আপলোড টুডেজ এনচাৰ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হৈ গ'ল, ৰাইট। অ'কে, এতিয়া PDF-টো আপলোড কৰোঁতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ। PDF যেতিয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিব, আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব যাতে তাৰ যিটো মেক্সিমাম চাইজ আছে সেইটো যাতে 5 MB-তকৈ বেছি নহয়, কিয়নো আমি বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে প্ৰতিদিনৰ এনচাৰ, ৰাইট, দৈনন্দিনৰ কামটো দৈনন্দিন কৰি যাওক। এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনালোকে 3-4 দিন ধৰি এনচাৰটো লিখা নাই আৰু গোটেইখিনি এনচাৰ একেলগতে লিখি পেলাই এটা PDF-তে আপলোড কৰি দিছে, ৰাইট। চ' সেই কামটো যাতে নহয়, আপোনালোকে যাতে ডেইলি প্ৰেক্টিছটো, কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰি থাকে, তাৰ কাৰণে আমি 5 MB লিমিটটো ৰাখিছোঁ, অ'কে। ইয়াতে আপলোড কৰাৰ পিছত নিজৰ মিডিয়ামটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ইংলিছ মিডিয়াম হয় ইংলিছ চিলেক্ট কৰিব, নহ'লে অসমীয়া হ'লে অসমীয়া চিলেক্ট কৰিব। দুয়ো ভাষাতেই আমাৰ ইভালুৱেটাৰ্ছ এভেইলেবল আছে আপোনালোকৰ কপি ইভালুৱেট কৰিবলৈ, ৰাইট। ইয়াৰ পিছত ছেভ কৰি দিব আপোনালোকে। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত এটা স্ক্ৰীণ আহিব য'ত আপোনালোকে নিজে য'ত এনচাৰটো আপলোড কৰিছে তাৰ বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি সেই বিষয়ে আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দিয়া যাব। এনেকৈ আপুনি যিটো ডেটত আপলোড কৰিছে, PDF-খন আপোনালোকে কি আপলোড কৰিছে আৰু ইভালুৱেট হৈ অহা আনচাৰটো কেনেকৈ আহিছে, ৰাইট। চ' ইয়াৰ গোটেই তথ্যখিনি এই ডেছবৰ্ডটোত আপোনালোকে পাই যাব, ৰাইট। চ' এইখিনি ফ'ল' কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ডেইলি নিউজ এনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰামটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ পৰা যথেষ্ট লাভৱান হ'ব, ৰাইট। চ' প্লিজ ইউজ দিছ টু দ্য মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল। থেংক ইউ। ओके, सो आई होप कि आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है, राइट। मिडिल सर ने भी अच्छे से प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बता दिया है। तो बस यहाँ पे देखिए टाइम लिमिट है हमारा 45 डेज़ का, राइट। प्रीलिम्स शुरू होने के पहले तक हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद कैसे ज्वाइन करना है आपको मैंने बता दिया था कि लिंक होगा कमेंट सेक्शन में, उस पर जाके ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज स्टूडेंट हेल्पलाइन हमारा अवेलेबल है एट ऑल टाइम्स, यहाँ पे आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप this information is clear, right? Thank you so much.